हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज हम बीएड लेसन प्लान्स में मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण और टॉपिक है बेलनाकार मतलब सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप। तो पहले भी बता चुकी हूँ कि आप पाठ्य योजना की स्टार्टिंग पे एक तरफ दिनांक, विषय एवं प्रकरण लिखते हैं तो दूसरी तरफ कक्षा, चक्र, अवधि लिखा जाता है और प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करके ही हम दर्शाते हैं। सबसे पहले अब बारी आती है समान उद्देश्य लिखने की। समान उद्देश्य हमारे विषय से रिलेटेड होते हैं और इसमें 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं। तो यहाँ पर गणित विषय से रिलेट करते हुए हमने 4 पॉइंट लिखे हैं कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना, गणित के समान नियमों की जानकारी करना, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना एवं बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण या टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो बेलनाकार से रिलेट करते हुए यहाँ पर लिखा गया है ज्ञानात्मक के अंतर्गत कि छात्र बेलनाकार के प्रत्ययों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट बोधात्मक, छात्र बेलनाकार से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र बेलनाकार के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र बेलनाकार से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे। एवं क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में बेलनाकार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। अब अगर सहायक सामग्री की बात की जाए तो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं जो आपने टीचिंग के दौरान यूज किए, जैसे चौक, डस्टर, शामपट, चार्ट इत्यादि। और अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है, कोई वस्तु यूज किया है सिलेंड्रिकल शेप को समझाने के लिए, तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान की बात करते हैं। अब आप बच्चों को कोई भी कंटेंट पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि बच्चे चैप्टर से संबंधित पहले से ही कुछ ना कुछ नॉलेज हो या बेसिक नॉलेज हो। तो पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिख दिया गया है कि छात्र बेलनाकार से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है प्रस्तावना के बारी, मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चा जो भी उत्तर देगा उससे रिलेट करते हुए उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करना है और इस तरह से आपको 4 या 5 प्रश्नों को लिखना होता है। तो पहला प्रश्न आप जो पूछा आपने कि वो है कि घर में टीवी, फ्रिज, बल्ब आदि किससे चलता है। तो इस पर बच्चा उत्तर देगा कि घर में टीवी, फ्रिज, बल्ब आदि बिजली से चलता है। अब आप यहीं से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं कि बिजली को प्रकाश में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर आपको बच्चा देगा कि बिजली को प्रकाश में बदलने के लिए ट्यूबलाइट व बल्ब का प्रयोग करते हैं। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम किया कि ट्यूबलाइट का आकार कैसा होता है। तो बच्चा जवाब दे रहा है कि ट्यूबलाइट का आकार बेलनाकार होता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर रहे हैं कि बेलन किसे कहते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चा जवाब दे पाएगा ये बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है इस चीज की। और बेलन का मतलब यहाँ आप समझ रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल शेप से रिलेट करते हुए बात की गई है। तो अब आप उद्देश्य कथन के रूप में कहेंगे कि बच्चों आज हम बेलन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और आप कंटेंट को अंडरलाइन करना कभी भी मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रस्तुतिकरण, मतलब ये टेबल के फॉर्म में आपको एक प्रेजेंटेशन दी गई है कि आपने किन किन चीजों को कैसे कैसे यूज किया है पढ़ाने के दौरान। तो सबसे पहले आता है शिक्षण बिंदु, मतलब आपने कौन कौन सा हेडिंग चूज की है। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका क्रिया मतलब आपके द्वारा, मतलब एक टीचर प्यूपिल के द्वारा क्या क्या एक्शन हुआ है। आपने अगर क्वेश्चन पूछे तो वो कौन से क्वेश्चन थे, अगर आपने स्पष्टीकरण करते हुए कुछ समझाने का प्रयत्न किया है तो आपने क्या कहा है। इसी तरह आप ये सारी चीजें आप इसके अंतर्गत लिखेंगे। अब बात आती है छात्र प्रतिक्रिया की। तो छात्र प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, जब आपने प्रश्न पूछा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, आपने स्पष्टीकरण कहा तो उन्होंने उस चीज पे कैसे रिएक्ट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर शिक्षण विधि की बात की जाए तो अब आप बिल्कुल ऑब्वियस है भाई, प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्नीकरण विधि हो गई, और आप स्पष्टीकरण मतलब समझाने का प्रयत्न कर रहे हो तो ये आपकी व्याख्यान विधि हो गई। और लास्ट है आपका शामपटकार। शामपटकार में बिल्कुल कम शब्दों का यूज करते हुए आप चीजों को बोर्ड पर समराइज करोगे। तो यहाँ पर पहले शिक्षण बिंदु आते हैं बेलन पर। तो किसी भी हेडिंग को आप तुरंत नहीं पढ़ा देते हैं, आपका क्या काम होता है, पहले आप 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों से पुटअप करेंगे। तो आप पूछ रहे हैं कि बेलन की आकृति किस अवस्था में होती है। तो बच्चा आपको जवाब देगा कि बेलन की आकृति ठोस अवस्था में होती है। और ये विधि कौन सी हो गई, प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा और बच्चे से आपको उत्तर मिला। अब अगर आप स्पष्टीकरण करेंगे तो उसके दौरान आपको बताना है कि बेलन एक ऐसी त्रिआयामी
3D ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बनता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वक्र कर्व्ड होता है। फिर आपने डायग्राम शो किया और लिख दिया R इज इक्वल टू त्रिज्या एवं H इज इक्वल टू अक्ष मतलब हाइट। अब बच्चे स्पष्टीकरण के दौरान क्या बिहेवियर रखेंगे, तो ऑफ कोर्स वो ध्यान पूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझे का प्रयत्न करेंगे। और विधि होगी व्याख्यान। अब आप श्यामपट्टकार में कम शब्दों का यूज करते हुए बच्चों को समझाएंगे कि बेलन क्या है। दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से बनने वाली एक त्रिआयामी 3D ठोस आकृति। फिर आपने ये डायग्राम बता दिया और डायग्राम में बता दिया कि R इज इक्वल टू त्रिज्या है और H इज इक्वल टू अक्ष है। जब आप नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है आपका बेलन का आयतन। तो फिर से आप डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आप फिर से एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे पहले। तो इस बार आपने क्वेश्चन पूछा कि बाल्टी का आकार कैसा होता है, तो बच्चा बता रहा है आपको कि बाल्टी का आकार बेलनाकार होता है। और ये विधि कैसी हो गई, प्रश्नीकरण, क्योंकि प्रश्न पूछा था आपने। स्पष्टीकरण के दौरान आपने बताया कि आयतन वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई त्रिआयामी आकृति अपने अंदर कितना द्रव्य रख सकती है। इसमें इसे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब से व्यक्त किया जाता है। बच्चा ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेगा व समझेगा और ये विधि होगी व्याख्यान। आगे बढ़ते हैं। अब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं कि बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर आपने श्यामपट्टकार में दर्शा दिया बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। आर बता दिया आपने त्रिज्या है, एच मतलब अक्ष है और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 है। अब आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो आपने क्या किया, सिंपल पहले गिवन वाली चीजें लिखेंगे कि रेडियस दिया गया है, हाइट दिया गया और पता आपको आयतन करना है। फिर आप फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। नेक्स्ट कुछ हेडिंग है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से आप एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे पहले। तो क्वेश्चन आपने पूछा कि बेलन की आकृति वाली वस्तुओं के नाम बताओ। तो बच्चा आपको जवाब देगा कि बेलन की आकृति वाली वस्तु ट्यूबलाइट, पेन, बाल्टी, बोतल आदि हैं। और ये विधि होगी आपकी प्रश्नीकरण। फिर से आप स्पष्टीकरण में पहले फॉर्मूला बताएंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्ताकार फलकों का क्षेत्रफल। मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr/h+r। फिर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और व्याख्यान विधि होगी और आप सॉल्यूशन यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। फिर आप क्वेश्चन फ्रेम किया है आपने कि रेडियस अगर इतनी है, हाइट इतनी है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। तो आप वैल्यू पुटअप करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे और यही चीज आपको यहाँ पर बोर्ड वर्क में दर्शानी भी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अब आपको शिक्षण विधि में अगर आपने कोई चार्ट यूज किया है तो आप वो दिखाएंगे। यहाँ पर ब्लर है तो मैं इसको जूम कर देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, बेलन का आप डायग्राम दिखाइए। फिर आप दिखाइए कि आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बेलन का आयतन का फॉर्मूला और फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लिखकर ये चार्ट में दिखाना है। और अगर आपने चार्ट बनाया है तो बिल्कुल आपको चार्ट का मिनी फॉर्म भी दिखाना पड़ेगा। तो मिनी चार्ट आपको मिनी फॉर्म में आपको शिक्षण विधि के अंतर्गत ही दिखाना होगा, वो आप दिखा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोधात्मक प्रश्न। तो आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, जैसे कि बेलन क्या है, बेलन के आयतन का सूत्र बताओ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, और फिर एक क्वेश्चन दिया है कि बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और अक्ष 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपको श्यामपट्टकार दर्शाना है। श्यामपट्टकार में क्या दर्शाना है, बिल्कुल इन्हीं बोधात्मक प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। तो आप पहले बोर्ड को दो भागों में विभाजित समझिए, या आप इसको चौक से खुद लाइन बना ही लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं समझ आएगा तो आप ड्रॉ कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे हमने पाठ योजना की स्टार्टिंग पे एक और दिनांक, विषय, प्रकरण और दूसरी ओर कक्षा, चक्र, अवधि लिखा, आपको बिल्कुल एज इट इज बोर्ड वर्क में भी कॉपी करना है। और यहाँ पर भी आप अपने प्रकरण को अंडरलाइन करेंगे। फिर बेलन क्या है तो आपने बता दिया शॉर्ट फॉर्म में कि दो, शॉर्ट वर्ड्स में मतलब समरी फॉर्म में कि दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से बनने वाली एक त्रिआयामी ठोस आकृति। फिर आयतन का सूत्र, संपूर्ण क्षेत्र
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और बाद में ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है आपका निरीक्षण कार्य, मतलब इन्वेस्टिगेशन वर्क। अब किस चीज का इन्वेस्टिगेशन? जब बच्चे ये बोर्ड वर्क अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो आपका क्या काम होगा? एक टीचर का यही काम होता है कि वो क्लास में घूम घूम कर देखे कि बच्चे कॉपी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो उसे समझाने की भी कोशिश करेगी। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है। अब आती है बात पुनरावृत्ति प्रश्न की। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब होता है रिवीजन क्वेश्चंस। आप इसे किसी भी फॉर्म में फ्रेम कर सकते हैं, चाहे आप फिलिप्स में दें, चाहे मैच द फॉलोइंग में दें, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दें। तो किसी भी फॉर्म में, या ट्रू फॉल्स जैसा भी आपको सही लगे आप वैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरो के फॉर्म में फ्रेम किया गया है क्वेश्चंस को कि बेलन का आयतन क्या है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब लास्ट में आप गृह कार्य मतलब होमवर्क प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और अक्ष 2 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।